हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 WWE सुपरस्टार्स के बारे में जो कि हरा सकते हैं रोमन रेंज को और जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। दोस्तों, हमारे द हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज जो है उन्हें काफ़ी तगड़ी बुकिंग मिल चुकी है और उन्हें हराने के लिए चाहिए होगा कोई स्पेशल बंदा, क्योंकि रोमन रेंज को जिस तरीके से बुक किया जा रहा है वो एवरेज पर्सन से हारने नहीं वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जो कि टेंडेंसी रखते हैं कि रोमन रेंज को हरा दे और जीत ले उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, नंबर 5 पर है ड्रू मैकिंटायर। आप सभी को पता होगा कि ड्रू मैकिंटायर है रॉ का पार्ट और रोमन तो है स्मैकडाउन में, तो कैसे ड्रू जाएंगे और उन्हें हराएंगे। तो पॉसिबिलिटी ऐसे निकल के आ सकती है कि ड्रू की बॉबी लैशली के साथ पॉसिबल मैच हो सकती है हेल इन अ सेल में, और अगर ड्रू मैकिंटायर हार जाते हैं बॉबी लैशली से तो फिर ये हो सकता है कि विंस मैकमैन ड्रू मैकिंटायर को डाल सकते हैं स्मैकडाउन ब्रांड में और फिर ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंज की हमें फ्यूड देखने मिल सकती है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आपको पता ही होगा कि स्मैकडाउन ब्रांड में कोई भी टॉप बेबी फेस नहीं है इतना जो भिड़ सके रोमन रेंज को और जीत सके उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये हो सकता है कि अगर ड्रू मैकिंटायर हारते हैं बॉबी लैशली से तो कुछ टाइम में ड्रू मैकिंटायर को मूव किया जा सकता है स्मैकडाउन पर और फिर ड्रू मैकिंटायर चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंज को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और आपको पता है कि ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर एंड गोल्डबर्ग जैसे बड़े बड़े नामों को उन्होंने हराया है, तो वो हराने की क्षमता रखते हैं रोमन रेंज को और जीतने के लिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये रहे ड्रू के चांसेस टू बीट रोमन रेंज एंड विन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। नंबर 4 पर है सेथ रॉलिंस। अब दोस्तों, सेथ रॉलिंस जो है वो हील है और विंस मैकमैन शायद ही हील वर्सेस हील की मैच कराएंगे, और ये जो सेथ रॉलिंस है वो इतने पावरफुल नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि अगर हील सेथ वर्सेस हील रोमन की मैच होती है तो सेथ रॉलिंस कामयाब होंगे रोमन रेंज को हराने के लिए। सेथ रॉलिंस एक ही कंडीशन पे हरा सकते हैं रोमन रेंज को, और वो ये है कि अगर सेथ रॉलिंस बन जाते हैं बेबी फेस। और आपको पता ही है कि सेथ रॉलिंस कितने ओवरपुश थे 2019 में जब वो बेबी फेस थे। तो अगर वो ऐसा ही कैरेक्टर लेके आते हैं वापस ऑन स्मैकडाउन तो वो पूरी तरह से कैपेसिटी रखते हैं कि वो रोमन रेंज को हरा दे और जीते यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आने वाले टाइम में हमें सेथ रॉलिंस फिर से फेस बनते हुए दिखते हैं या फिर नहीं, और अगर वो फेस बनेंगे तो वो हरा सकते हैं रोमन रेंज को और जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। नंबर 3 पर है एज। एज को हमने लास्ट देखा था रेसलमेनिया 37 में, जहां पर उनकी हार हुई थी अगेंस्ट द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, और तब से लेकर अब तक एज का रिटर्न नहीं हुआ है। बट कल की रॉ में यह अनाउंस हो चुका है कि एज अपना रिटर्न करने वाले हैं ऑन जुलाई 16th एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन। तो दोस्तों, काफ़ी चांसेस बनते हैं कि एज प्रोबेबली चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंज को उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और जो रेसलमेनिया 37 में ओरिजिनली मैच होने वाली थी बिटवीन रोमन रेंज एंड एज, वही हमें देखने मिल सकती है बहुत जल्द एज के रिटर्न के बाद, जो होगा जुलाई 16 को। तो हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द हमें देखने मिलेगी एज वर्सेस रोमन रेंज की सिंगल्स मैच फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और जिस तरीके से एज की बुकिंग चल रही थी, मुझे लगता है कि एज हरा सकते हैं रोमन रेंज को आने वाले टाइम में और जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप, क्योंकि विंस एज को एक फाइनल रन देना चाहते हैं, वो भी टॉप टाइटल का, और वो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो जैसे बाकी के लेजेंड्स ने कैरी किया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप, वैसे ही एज को मौका मिल सकता है और वो मौका मिलेगा रोमन रेंज को हराकर और फिर जीतकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि एज के रिटर्न प्लान्स क्या होते हैं ऑन जुलाई 16 ओनली ऑन स्मैकडाउन। नंबर 2 इज द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर सिंस 1 ईयर से गायब है WWE से। अब तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, बट अगर वो वापस आते हैं तो चांसेस है कि वो रोमन रेंज के साथ भिड़ सकते हैं, क्योंकि पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको पता ही है कि ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज को हराया है पास्ट में। तो अभी जब ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे और अगर उनकी फ्यूड रोमन रेंज के साथ होती है और अगर रोमन रेंज बेबी फेस नहीं बल्कि हील ही होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है
कि ब्रॉक लेसनर होंगे बेबी फेस इस फ्यूड में, और फिर ब्रॉक लेसनर कामयाब होंगे रोमन रेंस को हराने के लिए और जीतने के लिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो अगर ये फ्यूड होती है तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पॉल हेमन खुद को अलाइन करते हैं ब्रॉक के साथ या फिर वो रहते हैं रोमन रेंस के साथ ही। काफ़ी चांसेस है कि वो ब्रॉक के साथ ही अलाइन हो और ब्रॉक बने इस फ्यूड में हील और रोमन बने बेबी फेस। बट लेट्स सी हाउ विंस मैकमैन बुक्स दिस एपिक फ्यूड वंस अगेन। पर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर तो पूरी कैपेसिटी रखते हैं रोमन रेंस को हराने के लिए और जीतने के लिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप फॉर वन मोर टाइम। सो लेट्स सी कब हमें देखने मिलती है ये एपिक ब्लॉकबस्टर फ्यूड। एंड द नंबर 1 इज द फील्ड ब्रे वाइट। रेसलमेनिया 37 में आप कह सकते हैं कि एलेक्सा ब्लिस की वजह से ब्रे वाइट एके द फील्ड हार गए थे वो मैच अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, और तब से लेकर अब तक फील्ड दिखाई नहीं दिए है WWE में। अगर वो वापस आते हैं तो मुझे लगता है कि उनका रिटर्न होना चाहिए स्मैकडाउन में, क्योंकि स्मैकडाउन में बेबी फेस की काफ़ी कमी है और अगर फील्ड वहाँ पर एज अ बेबी फेस कैरेक्टर जाते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि उनका स्टार पावर जो है वो काफ़ी कमाल का है और उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने उनको हरा दिया था रेसलमेनिया में और उससे पहले तो रैंडी ने उन्हें जला भी दिया था। और मुझे लगता नहीं है कि इतने जल्दी विंस मैकमैन फील्ड को जिताएंगे WWE चैंपियनशिप। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर के समर स्लैम के इवेंट में रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया था और अटैक किया था द फील्ड को एंड इवन ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और फील्ड तभी ही ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराकर जीते थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप। उसके बाद के पेबैक पेपर व्यू में फील्ड, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रोमन रेंस की मैच हुई थी फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जहां पर रोमन रेंस लास्ट में आते हैं और फील्ड को कॉस्ट कराते हैं वो बेल्ट और फिर चालाकी से ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन करके वो मैच जीत जाते हैं और बन जाते हैं यूनिवर्सल चैंपियन। उसके बाद दोस्तों हमें 1-on-1 मैच देखने ही नहीं मिली बिटवीन रोमन रेंस एंड द फील्ड, और कुछ रूमर्स भी चल रहे थे कि रेसलमेनिया 36 में फील्ड वर्सेस रोमन रेंस की मैच होने वाली है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। बट उसके बदले हमें देखने मिलने वाली थी रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग, और फिर रोमन रेंस ने उस रेसलमेनिया में कम्पीट किया ही नहीं। तो फील्ड अपने लास्ट ईयर का बदला लेने आ सकते हैं रोमन रेंस से और उन्हें आकर अटैक कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं उन्हें फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और अगर फील्ड बड़ा बेबी फेस पुश लेके आते हैं तो उन्हें क्षमता भी है कि वो हरा सकते हैं रोमन रेंस को और जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। तो दोस्तों ये थे वो 5 बड़े सुपरस्टार्स जो हरा सकते हैं रोमन रेंस को और जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो हमें देखना होगा कि विंस मैकमैन किसे सिलेक्ट करते हैं अमंग्स दिस 5 मैन हु कुड डिफीट रोमन रेंस एंड विन हिज यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आप इन 5 में से किसे देखना चाहेंगे टू फेस रोमन रेंस एंड बीट हिम फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, एंड सेकेंड क्या आप चाहते हैं कि कुछ रॉ के सुपरस्टार्स को मूव होना चाहिए स्मैकडाउन में ताकि स्मैकडाउन की स्टार पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Badshah. Peace out.